तुमने इतना नाश कर दिया है देश का, गरीब आदमी तो मारने को तैयार है। वहाँ पर के लिए ना कांग्रेस को टक्कर देना बीजेपी को इतना आसान नहीं है। मतलब इतना शर्म आता है ना जब अमित शाह या मोदी जाके राज्य के चुनाव में भाषण करते हैं ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। मशीनों से वोट होंगे तो बीजेपी जीतेगी। जितना बच्चा शिक्षित होगा ना उतना देश बीजेपी हो या कांग्रेस हो या भी कोई भी करप्शन वाली पार्टी हो उससे मुक्त नहीं हो रहा। क्या रोजगार नहीं बढ़ रहा? रोजगार क्या महंगाई, सिर्फ महंगाई कमर तोड़। 500 कमा रहा है, महंगाई तो तुमने 1500 के टाइम में 30% लेडी से काम करती है, आज 80% लेडी से काम कर रही है। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। आज के दिन एक फोटो काफी वायरल हो रही है जिसपे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल कैंडी क्रश गेम खेलते हुए ये फोटो बीजेपी आईटी सेल से वायरल की गई है और कहा गया है उस फोटो पे जो टैग दिया गया वो ये दिया गया है कि बीजेपी कांग्रेस को पता चल चुका है वो छत्तीसगढ़ हारने वाले हैं और आराम से उनके नेताजी बैठे हुए हैं कैंडी क्रश फोटो खेलें। छत्तीसगढ़ से एक फोटो वायरल हो रही है लगातार जिसमें बघेल जी कैंडी क्रश गेम खेलते हुए वहाँ पे तंज भी कसा है बीजेपी वालों ने। क्या कहेंगे आप? देखिए मैडम, सॉरी भाई साहब, ऐसा है कि आपने देखे ना, मैं भी नहीं देखा कि खेलते हुए गेम। अभी तो आ रहा है ना सर, फोटो आ रहा है तो बनावटी भी फोटो दिखाएंगे ना। कैसे अगर कोई काम होता है करा कि काम बीजेपी ये हो रहा तो बीजेपी का आदमी क्या बोलता है, ये बनावट होता है, ये इसको ये डुप्लीकेट वो तो बना के मोबाइल से बना के भेज दिए। तो ये भी हो सकता है ना कि मोबाइल से बना के भेजे होंगे। कह रहे हैं छत्तीसगढ़ हार रहे हैं। कौन बोल रहा है हारने बराबर का टक्कर है? अच्छा, बराबर का टक्कर है। कह रहे कोई टक्कर ही में नहीं है कोई। भाई साहब आप ये बताओ ना, जो इसमें क्या नाम अपना छत्तीसगढ़ में अब आपका सीएम तैयार नहीं है लड़ने के लिए। करा मेरा तबीयत खराब है, प्रचार करने नहीं जाऊंगा। मोदी जी का चेहरा तो है। मोदी जी जाके पीएम बनेगा क्या वहाँ जाके? सीएम मोदी जाके वो सीएम बनेगा क्या? ये बताओ। पे जीत जाएंगे सीएम तो बाद में डिसाइड हो जाएगा। आप जो 5 स्टेट के अंदर में सीएम का कोई चेहरा नहीं बताए। विपक्ष को पूछ रहे हैं कि विपक्ष को आप पूछ रहे हैं कि आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अरे 5 बनेगा या ठीक है, 5 स्टेट में आप सीएम का तो चेहरा दिखा दो कि सीएम को बनेगा कौन आपका। अरे बाद में बना लेंगे। कैसे बना लेगा? कैसे वो जोगीनाथ को मैंने जो चुनाव होने के बाद बोला कि 1 महीने के बाद बोला कौन है भाई पीएम बनेगा, कौन पीएम बनेगा, तो उसको कहाँ से उसको लिया है? तो ऐसे थोड़ी होगा। आपको चुनाव लड़ना है कैसे? तो कांग्रेस के पास से कौन से चेहरे हैं बड़े बड़े? अभी बाकी है ना भाई। अभी तो 8 महीना बाकी है ना चुनाव को। 24 में तो 8 महीना बाकी है। 8 महीने में किसी को भी बनाएंगे। आपको तो कल के 1 महीना बाकी, अभी चेहरे नहीं बता रहे। इंडिया अलायंस चल जाएगा लग रहा है आपको? अरे यार पूरी तो चाहिए। अब तो 50% पब्लिक उसको चाह रही है। अच्छा, चाह रही है? हाँ पक्का है? पक्का है। बाद में मोदी जी ना जाए? अरे जनता उसको करेगी, हम तुम थोड़ी बहुत। जनता जो चुनेगी वही आएगी। पक्का है? पक्का। चलिए मैं और लोगों से भी बात करता हूँ। यहाँ पे हम सीपी पे मौजूद हैं, भैया बैठे हुए हैं। अच्छा एक चीज बताइए भैया, अभी छत्तीसगढ़ से एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें बघेल जी एक इम्पोर्टेंट कांग्रेस की मीटिंग चल रही है जिसमें कैंडी क्रश गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं उस फोटो में। तो क्या लग रहा है? जिसमें एक तंज के हुए लाइनें भी लिखी गई हैं कि इस बार कांग्रेस को पता है कि छत्तीसगढ़ हार रहे हैं। इतना आसान नहीं है छत्तीसगढ़ को हराना, इतना आसान नहीं है। 52% जो वोटर है ना भूपेश बघेल के साथ है। अच्छा, पहली चीज। और बीजेपी के साथ सबसे बड़ा माइनस ये है कि उनका जो मुख्यमंत्री के जो कैंडिडेट है डॉक्टर रमन सिंह, वो शायद तक नहीं निकाल पाएंगे। अभी रिलैक्स बैठे हैं लग रहा है। रिलैक्स एक अलग बात। वो देखिए हर चीज को हर चीज से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। ये तो देखिए तो मीडिया उछालती रहती है कि ऐसा हुआ है ऐसा हुआ है। मीडिया थोड़ी है, बीजेपी आईटी सेल क्या करेंगे? बीजेपी वहाँ डल है। अगर आप सच बात बताओ, मैं खुद छत्तीसगढ़ का हूँ, मैं छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। हमें मालूम है वहाँ पे जो कामें हुई हैं उसके हिसाब से कांग्रेस निकालने की, कांग्रेस की पूरी उम्मीद है कि निकाल लेगा। बाकी 4 राज्य में देखिए एमपी तो बीजेपी का है ही और रहेगा, राजस्थान भी निकलेगा और एक मेरे ख्याल मिजोरम है ना, मिजोरम का नहीं बता सकता। नॉर्थ ईस्ट के बारे में तो उतना आइडिया नहीं है। लेकिन एक तंज कसा जा रहा है कि इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है उसमें वो गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये तो मैं देखा नहीं हो, अगर आप लोग बता जैसे रहे हो ना उसके हिसाब से तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। लेकिन वहाँ पर के लिए ना कांग्रेस को टक्कर देना बीजेपी को इतना आसान नहीं है। अच्छा, आसान नहीं है बीजेपी? नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ का हूँ। वहाँ पर सबसे अच्छी बात ओल्ड पेंशन लागू हो गई, बहुत सारी चीजें वहाँ पर हुई है। बीजेपी को अगर निकालना होगा तो मोदी के नाम पर बहुत हाई लेवल से भेजना पड़ेगा कैंडिडेट, तब जाके वहाँ पर निकलेगा। चलिए मैं और भी लोगों से बात करता हूँ। भैया जी आपको क्या लग रहा है
छत्तीसगढ़ की जैसे वीडियो वो फोटो वायरल हो रही है अब बघेल जी की, कि जिसमें वो कैंडी क्रश गेम खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी आईटी सेल ने एक तंज कसते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी हार रही है, इसीलिए आराम से रिलैक्स होकर बैठे हैं, उन्हें पता ही है कि हम हार ही रहे हैं तो क्या मेहनत करना। अब मैं बताऊं, असल में पता है क्या है, जो देश की बात कर रहे हैं हम, ये छत्तीसगढ़ ये सब तो छोटी सी चीज है। देश में क्या है कि 2014 में देश कांग्रेस में करप्शन से मतलब परेशान हो गई। मोदी जी खूब फेंकम फाक किए, हर जगह खूब आंदोलन किए, खूब स्टेज शो किए, सब कुछ किए। लोग सोचा कि इसके में कुछ नया कुछ होगा देश में, लेकिन नया क्या होगा कि सब कुछ उल्टा हो गया, है ना। और चोर चोर मौसेरे भाई, है ना। अगर देखा जाए ना तो कोई नया विकल्प लोगों के पास समझ ही में नहीं आ रहा है। हमें तो देश में इस समय देखा जाए ना तो एक ही पार्टी नजर में आ रहा है, बस ये झाड़ू वाला, जो नीचे से ऊपर तक ईमानदार पार्टी है। झाड़ू वाले ईमानदार हैं तो सर 3-3 नेता जेल में हैं। अब अभी मेरे वीडियो को कुछ कर दो या किसी को कहीं भी कर दो तो ये चीज अलग है। अच्छा। ये चीज अलग है। अगर जेल में है वो तो कानून है ना, कानून का काम करेगी उनको, ठीक है ना। वो तो खुलेआम कह रहे हैं केजरीवाल पहले दिन से, मनीष सिसोदिया के केस में भी, गोपाल राय के केस में भी, और वो अपने ऊपर भी कह रहे हैं कि अगर मुझे करप्शन में पकड़ा गया तो बीच चौराहे पर फांसी दे दो। हाँ, तो कानून है, वो अपना करेगा काम। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल जो सीएम है दिल्ली के, वो किसी में आगे आए ही नहीं, हम हमेशा बैकफुट पे काम किया उन्होंने। बैकफुट पे काम किया, कोई ऑडियो वीडियो है बैकफुट पे काम करने का उनके पास? मसला तो ये है। और अगर किया भी है, बैकफुट में भी काम किया है, तो सारा सिस्टम आपका है। हमें तो मतलब इतना शर्म आता है ना जब अमित शाह या मोदी जाके राज्य के चुनाव में भाषण करते हैं ना, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। भाई सबसे बड़ा तो प्रधानमंत्री का पोस्ट है, गृह मंत्री का है, आप ऐसे ही कर सकते हैं, है ना। अब हमारे बिहार में देखो, नीतीश के साथ थे वो बीजेपी, नीतीश अलग हो गई, लेकिन केंद्र के अंदर में है ना बिहार, चाहे तो वहाँ विकास कर सकता है ना। ऑटोमेटिक वो लालू का जो बेटा की मान लीजिए कि चल रहा है, लालू जी तो अब बीमार पड़ गए, तो वो सब तो ऐसे ही पानी हो जाएगा ना, बच्चा है वो इनके सामने। लेकिन क्या है, उनसे भी डर है। अगर अभी बिहार में हो जाए ना तो हम चैलेंज से करते, कम से कम 10 बार बिहार मोदी जी को जाना पड़ेगा और अमित शाह को भी जाना पड़ेगा। इस बार कह रहे हैं कि बिहार मजबूती से तैयारी करें, अगली बार बिहार बीजेपी के हाथ में होगा। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जितना बच्चा शिक्षित होगा ना, उतना देश बीजेपी हो या कांग्रेस हो या भी कोई भी करप्शन वाली पार्टी हो, उससे मुक्त होगा। मेरा तो सीधा कहना है। चलिए, मैं भाई साहब से बात करता हूँ। सर, अभी एक छत्तीसगढ़ से फोटो वायरल हो रही है, बीजेपी आईटी सेल ने की है, जिसमें बघेल जी एक इम्पोर्टेंट कांग्रेस की मीटिंग में कैंडी क्रश गेम खेलते हुए देखे गए। मैंने तो अभी टीवी 4-5 दिन से तो देखा नहीं, पर ये मोदी जी जो कर रहे हैं ना, लोग कह रहे हैं देश में तरक्की कर रहे हैं, क्या करा है मोदी जी? एक पार्लियामेंट बनाया है, अपनी लिस्ट लगा देगा। सिलेंडर 480 रुपए का था, जो आज 1100 रुपए, अब 200 रुपए अब घटा रहे हैं, और जल योजना पे और घटा दिया, 600 कर दिया, 600 रुपए किस लिए कराए? अभी ये 1500 का करेंगे जीतने के बाद, इसलिए मैं चाहता हूँ ये 220 पे ही सिमट के रह जाए। अच्छा, 5 राज्यों में चुनाव है, क्या होने वाला है? 5 राज्यों में यही होगा कि टक्कर तो बराबर की है, लेकिन जब तक मशीनों से वोट होंगे तो बीजेपी जीते ही जीते। पर्ची वाले वोट होने चाहिए, जो पहले आज से इंदिरा के टाइम में कभी हुआ। घोटाले तो पर्ची वाले में भी हो जाएंगे। पर्ची वाले नहीं, घोटाले इतनी जल्दी में, तो बटन दबा रहे हैं, बटन दबता है इसका। और ये बात नहीं, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम भी चाहते हैं कि इतनी महंगाई, सुबह 500 का नोट, एक तो 500 के नोट में बरकत नहीं है। सुबह तोड़ाओ, जो 56 रुपए का मक्खन लाओ, जो 32 रुपए का मक्खन था। अच्छा जी। 70 रुपए किलो दूध, 32 रुपए किलो आटा, 16 रुपए वाला। भाई कितनी 70 रुपए किलो चावल। एक आदमी की कहते हैं तनख्वाह बढ़ाई, सरकारी आदमी सब नहीं है, सरकारी आदमियों की 1.5 लाख रुपए तनख्वाह है, 1.25 लाख रुपए तनख्वाह है, 80,000। प्राइवेट आदमी आज चावड़ी बाजार में 10,000 पे काम कर रहा है। 2014 में वो 10 पे था, तो आज 20 हो गए, तो खर्चा तो 30 का हो गया, 10 कहाँ से लाएगा ये और बताया जाए। विकास नहीं हो रहा क्या? रोजगार नहीं बढ़ रहा क्या? रोजगार क्या, महंगाई, सिर्फ महंगाई कमर तोड़ ली है और कुछ नहीं है। महंगाई कह रही है कि रोजगार बढ़ रहा है, जहाँ 300 कमाता था 500 कमा रहा है। तो 500 कमा रहा है, महंगाई तो तुमने 1500 की कर दी। मैं तो कह रहा हूँ मैं 500 कमाता था, आज तुमने मेरे 1000 रुपए रोज कर दिए, वहाँ तो तुमने 1500 रुपए का खर्चा कर दिया। अरे आज देखो 160 रुपए किलो पिसी हुई लाल मिर्च आती थी,
कल मैं 350 रुपए किलो लाया हूँ। हम्म। अरे 350 रुपए किलो लाल मिर्च, नमक 50 रुपए की थैली, 40 रुपए की थैली हो रही है। भाई ऐसे कौन सी गांधी जी ने नमक के पीछे आंदोलन किया था, और तुमने इतना नाश कर दिया है देश का। गरीब आदमी तो मारने को तैयार है। आबाद हो गया गरीब आदमी, गरीब आबाद हो आदमी गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे आप? लास्ट में यही कहेंगे कि भैया बिल्कुल गरीबों की तरफ ध्यान दो, ये मत देखो जिसकी बात जमीन है वो तो जमीन वाला, और महंगी हो गई जमीन उसकी। जो दुकानदार है वो आज भी दुकान पे जाओ 10,000 रुपए दूंगा जी, 15 ले लियो, उससे बर्तन भी मंजवा रहा। ये तो देखो आज वो 15,000 में क्या करेगा। ट्यूशन में भी अपने बच्चे, तुम कहते हो बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं, कहो बेटी को काम पे लगाओ जब पेट भरेगा। अच्छा। बड़े बड़े मूछों वाले जो थे ना दिल्ली से के बड़े बड़े जिदार, चांदनी चौक, चितली कवर, नई सड़क, चौबड़ी बाजार के बड़े बड़े लाला, वो आज अपनी बहन से कहते हैं बहन जी काम पे जाओ जब घर चाहते हैं। पहले कहते हैं हमारी बहन घर से निकलेगी। कांग्रेस के टाइम में 30% लेडी से काम करती थी, आज 80% लेडी से काम पे फिर रही है, भागी फिर रही है। भाई साहब हमें लगा लो, हमें लगा लो, हमें लगा लो। क्यों? सिर्फ महंगाई। कौन चाहता मेरी बहन बेटी काम पे जाए? मैं चाहता हूँ। बीजेपी बोल रही है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, वो भी सुपड़ा साफ कर देंगे इनका। हाँ तो बेईमानी करो, सिर्फ गहलोत को ऐसे करो ना, गहलोत को भी जेल में डाल दो, जो जेल में डाल दो सबको। मैं तो कह रहा हूँ सोनिया को भी जेल में डाल दो। चलिए मैं और लोगों से भी बात करता हूँ। यहाँ पर सीपी का इलाका है, यहाँ पर क्या बैठे हुए हैं। सर एक सवाल था। अच्छा सर, चलिए लास्ट आपसे ही रहेगा कि क्या लग रहा है कि इस बार क्या होने वाला है फिर छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो देखिए कि खुद ही छत्तीसगढ़ के अंदर में जो पहले सिंधिया पायलट है, उसके ही पहले चुनाव से पहले 1 महीना पहले 3 विधायक 4 विधायक छोड़ दिया उसमें से, आपको भी बात मालूम है। और वो कांग्रेस जोड़ लिया, पहले कांग्रेस से छूट के बीजेपी में गया था, घर वापसी, वो घर वापसी कर दिया। 2 महीना पहले चुनाव से 1 महीना पहले घर वापसी कर लिया। तो इसका मतलब क्या कि सिंधिया भी पैदल है। क्या होने वाला है छत्तीसगढ़ में? कांग्रेस की सरकार बनेगी भाई। राजस्थान में? राजस्थान में भी, राजस्थान में तो बराबर का टक्कर होगा भाई। एमपी में? एमपी में भी हर 5 स्टेट में बराबर का टक्कर है। बराबर टक्कर है, कांग्रेस लेगी बराबर टक्कर लेगी। चलिए मोती हवा खत्म है, दफा खत्म है, बिल्कुल खत्म है। आंधी चल रही है, अब हवा की बात भाई आप कुछ नहीं है, पब्लिक जागरूक हो गई है। पब्लिक को समझ में आ गया कि क्या करना है। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोलने दो, पब्लिक को अब समझ में आ गया कि हमको क्या ये जुमले जो बोल के वादा करके जुमला कहता, बाद में कहते ये वो जुमला था, अब जुमला खत्म हो गया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम आम जनता से बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जो फोटो लगातार वायरल हो रही है उस पर आम जनता का कहना यह है कि बराबर की टक्कर है हर स्टेट में, और लगातार दोनों पार्टियां एक दूसरे को बराबर की टक्कर देंगी। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।